एक फकीर से बीवी ने कहा, जाओ कहीं से कमा के आओ, घर में कुछ भी नहीं है और बच्चे भूख पे बैठे हैं। फकीर ने दिल में सोचा, किसकी नौकरी करूं, किसकी मजदूरी करूं। फिर उसे ख्याल आया, क्यों ना अल्लाह ताला की मजदूरी करूं, जो बादशाहों के बादशाह हैं। फकीर घर से बाहर निकला और एक मस्जिद में जाकर इबादत करने में मशगूल हो गया। सारा दिन जिक्र फिक्र नमाज नफलों में गुजर गया। शाम को खाली हाथ वापस घर आया। बीवी ने फकीर से पूछा, कुछ लाए हो? फकीर ने बीवी से कहा, जिसके घर की मजदूरी की है उसने कहा है कि कल 2 दिन की मजदूरी एक साथ दूंगा। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे बीवी ने इसको जगाया और कहा, जाओ मजदूरी करके आओ, बच्चे भूख पे बैठे हैं। फकीर फिर भी मस्जिद में जाकर इबादत में लग गया। शाम हुई, फिर फकीर हाथ खाली वापस घर आया और बीवी से कहा, कल मालिक मजदूरी 3 दिनों की एक साथ देगा। फिर तीसरे दिन भी बीवी ने इसको उठाया। फकीर फिर भी मस्जिद में जाकर इबादत में लग गया। सारा दिन इबादत में गुजर गया। शाम हुई तो रोते हुए अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगा, ए खुदा, आज तो अपने ख़जाने से खैरात दे, नहीं तो आज मेरी बीवी मुझे ताने देगी, मुझे तंग करेगी। फ़कीर जब दुआ मांगकर वापस घर लौटा तो और कुछ उसे हाथ ना आया। एक रेत का ढेर देखा, उसमें से एक बोरी भर के सर पे रखी ताकि बीवी समझे कि मैं कुछ कमा के लाया हूँ। जब घर पहुँचा तो उसने देखा कि घर के दरवाजे पे ऊँटों की कतार खड़ी है, अनाज के अंबार लगे हुए हैं। बीवी नए कपड़ों में जन्नत की हूर लग रही थी और बच्चे नए कपड़े पहने हुए फूले नहीं समा रहे थे। फकीर देखकर हैरान रह गया। घर में आया तो बोरी को कोने में फेंक दिया। बीवी ने फकीर से कहा, बताओ तो सही, ये तुमने किसकी मजदूरी की है, जो ये अनाज, कपड़े, खाना पीना, ये सब चीजें भेजी है और पैगाम भेजा है कि फकीर को मेरा सलाम कहना, और कहा है कि ये तुम्हारे 3 दिनों की मजदूरी है और अगर दिल लगाकर और काम करोगे तो इससे भी ज्यादा मजदूरी मिलेगी। ये सुनकर फकीर ज़ारो कतार रोने लगा और बीवी से कहने लगा, तुम्हें पता है मैंने किसकी मजदूरी की है? मैंने उस हकीकी महबूब रब्बिल आलमीन के दर की गुलामी की है, उसने ये खजाना भेजा है। फिर उसने बोरी को खोला तो वो रेती सारी सोना बन गई। फकीर बीवी से कहने लगा, देखो मेरा रब कितना बड़ा मेहरबान है, जो ये सारी चीज़ें 3 दिनों की मजदूरी में दी हैं। अब सारे छोटे बड़े सब आओ उस रब को सच्चे दिल से याद करें। Allah